वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर होने वाला है, जो कि होने वाला है 27 जून को 2026। ठीक है, ये हमारे पास एम्स का पेपर होने वाला है इस दिन। तो अब हमारे पास जैसे कि आज जो है आज जो है हमारे पास 7 मई है। तो 7 मई से अगर हम देखें तो हमारे पास मोटा मोटा 50 डेज़ कुछ रह जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें मोस्टली ध्यान देना है प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, क्योंकि वहीं से हमें लेवल पता चलता है कि क्या लेवल होता है इस पेपर का। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये पेपर जो है सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे मेमोरी बेस्ड होंगे। कोई भी एकदम फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आया था पेपर में, यही आया था। जो भी बच्चे आके पेपर दे के बताते हैं क्वेश्चंस वही नोट कर लिए जाते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के बायो के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से 30 क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे पास जो जीके का सेक्शन होता है उसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल हमारे पास कंप्लीट 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कि टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 2023 का पेपर, जिसमें हम बायो के 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ। इसी का मैं 2023 का ही पहले पेपर कवर करूँ, या फिर मैं और किसी और ईयर का बायो के क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, जैसा भी हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब ये हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम के क्वेश्चन है, ये अभी में किसी ने नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी बुक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो सबसे पहले हम पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ताकि हमें चैप्टर्स की वेटेज पता चल सकती है। ठीक है, मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली, ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th की बुक से, लिविंग वर्ल्ड से। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में वो जो एक टेबल दी हुई है जहाँ पर मैंगो और वीट और सबका जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि फैमिली कौन सी, ऑर्डर कौन सा है, और इसका जीनस कौन सा है, स्पीसीज कौन सी है। तो वहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि मैंगो की फैमिली पूछी हुई है, तो आंसर हो गया एनाकार्डियेसी। जिसको भी हिंदी में देखना हो वो यहाँ पे साइड में देख सकता है, हिंदी में भी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें देख लेना। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर इंग्लिश के ही कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो ये दोनों चैप्टर से कंसिडर किया जा सकता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी और एनिमल किंगडम से भी। मेजरली हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, क्योंकि वहाँ जो एक टेबल दी हुई है जहाँ पर मोनेरा मतलब टोटल 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन दिया है, वहाँ से हम देख सकते हैं कि एनिमेलिया के पास सेल वॉल नहीं होती, मतलब एनिमल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसलिए ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इन 4 में से ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल नहीं होगा क्योंकि इनके पास नहीं होती सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज केम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली, सच रूट्स आर नोन एज। इसका आंसर है न्यूमेटाफोर्स। कौन से चैप्टर से है क्वेश्चन, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो ये है हमारा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में से। कौन से पार्ट्स में है, सबसे पहला जो पार्ट आता है रूट वाला पार्ट, उसकी मॉडिफिकेशन में से ये क्वेश्चन है, जिसमें न्यूमेटोफोर वाला पार्ट आपको वहीं दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ वास्कुलर बंडल हैविंग बोथ जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैटर विद डिफरेंट रेडियाई इज नोन एज। तो यहाँ पर इसका आंसर रेडियल हो जाएगा। अगर आपने हमारे पास एनाटॉमी चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रेडियल वाली कौन सा मैनर, मतलब कौन सा उसका क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सी उसकी डिटेलिंग है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें हमारे पास रेडियल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द 5 फेजेस ऑफ प्रोफेज 1। तो सेल साइकिल चैप्टर में क्या होता है, प्रोफेज 1 की जहाँ बात करी हुई है वहाँ पर एक पूरे पेज में LZPDD, अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, किसी को नहीं याद हो तो ये वाली ट्रिक लगा लेना, लता ज़रा पानी दे दे। इससे आपको इसके स्टेप्स याद रह जाएंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एकदम सही स्टेप है, बी वाला। फर्स्ट वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है, एंड फोर्थ वाला भी गलत है। तो इस वाली ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि कौन सा इसका सही पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डज नॉट अकर। जो भी नॉट वाले क्वेश्चन है पहले उन पर नॉट टिक कर लिया करो कि यहाँ पर नॉट पूछा हुआ है। तो नॉट अकर इन द कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो नहीं ही वाला पूछा है, तो ऑक्सीडेशन का आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। C4 प्लांट्स आपने पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, वहाँ पर इसने पूछा है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। तो हमें पता है PEP जो होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इन विच स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन सा ऐसा
स्टेप होता है जहाँ पर जीटीपी सिंथेसिस होती है। तो कौन सा स्टेप होता है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है जो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? जीटीपी सिंथेसिस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? तो ये क्लास 12 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि जो हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज होती है। तो हमें पता है सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस और सबसे अंदर वाली होती है टैपेटम। इसके बीच में एपिडर्मिस से अंदर चलते हैं, फिर आती है एंडोथीशियम, फिर आती है मिडल लेयर, फिर आती है टैपेटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। यहाँ पर इसका ए आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीमन कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड आर्टिफिशियली इंजेक्टेड इनटू फीमेल वजाइना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि सीमन जब हम कलेक्ट करते हैं मेल से और आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देते हैं किसी फीमेल की वजाइना में, ध्यान रखना फीमेल की वजाइना की बात हो रही है, कोई ICSI लगा के नहीं आएगा। आंसर है इसका AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज डिस्कवर्ड बाय, DNA फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर करी थी? एलेक्स जेफरे ने डिस्कवर करी थी। हमारा ये मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी सेम चैप्टर से है, मॉलिक्यूलर बायोसिस से, जिसमें पूछ रहा है नेगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड स्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म। ये जो नेगेटिवली चार्ज DNA होता है वो रैप अराउंड हो जाता है स्टोन ऑक्टोमर के, तो वो क्या बना लेता है? वो बना लेता है न्यूक्लियोसोम। इसको याद कर लेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ MOET, MOET की फुल फॉर्म पूछी है जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसका मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। ठीक है, जिसका भी कमेंट सही होगा मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, द फिगर गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनिज्म। एक ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कौन से चैप्टर से है? ये हमारा पॉपुलेशन वाले चैप्टर से है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाले पोर्शन से है चैप्टर के, जो काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि काफ़ी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें ये पोर्शन नहीं आ रखा होता। लेकिन यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एक बार अच्छे से लर्न कर लेके जाएंगे। ये जो सबसे सीधा खड़ा वाला ग्राफ है ये हमारा कॉन्फर्मर के लिए, ये जो ए वाला ग्राफ है हमारा रेगुलेटर के लिए है, एंड जो सी वाला ग्राफ है ये हमारा पार्शियल रेगुलेटर के लिए है। इसको अच्छे से याद कर लेना, कभी कभार इससे रैंडमली क्वेश्चन आ जाता है और PYQ सेम रिपीट हो जाते हैं, तो PYQ को ज़रूर पढ़ के जाना। जो मैं कराती रहूँगी एटलीस्ट वो देखते रहना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। द रूल स्टेट्स दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ये कौन सा लॉ कहता है, कौन सा रूल ये कहता है? ये एलेंस रूल ये वाली स्टेटमेंट को दिखाता है, तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कौन रिलेटेड नहीं होता? तो हम सबसे पहले, अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप इसको एलिमिनेशन ऑप्शन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक से भी। देखो IUCN नहीं होगा, WWF भी नहीं होगा, IBWF नहीं होगा, IVF जो है देखो बेटा ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है उसमें IVF इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो सीधी सीधी बात है इसे एलिमिनेट कर दो और यही है हमारा आंसर। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म? मीजोडर्म से कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है? जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा इस हार्ट वाले पैराग्राफ को, क्लास 11th के बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में हार्ट के इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। तो वहीं पर हमें पता चल जाता है कि कौन है ऐसा ऑर्गन जो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, वो होता है हार्ट। इसलिए एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना NCERT की, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट्स इज द हार्डेस्ट? कौन सा ऐसा प्लांट का प्रोडक्ट होता है जो हार्डेस्ट होता है? स्पोरोपोलिन इसका एग्जांपल है। क्यों है इसका एग्जांपल स्पोरोपोलिन? जो आपने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जो एक्साइन लेयर होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट, वन ऑफ द रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। पोलन ग्रेन पे बहुत बार 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको अच्छे से याद करेंगे। एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी देखा था पोलन ग्रेन का, जिसमें उसकी लेयर्स के बारे में पूछा था, एक यहाँ पर आ गया है, तो 2 क्वेश्चन तो यहीं आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू वुमेन हु कैन नॉट कंसीव? इस टेक्निक को, ये 2 ऐसी टेक्निक होती हैं जिफ्ट और गिफ्ट, दोनों को ही बहुत अच्छे से याद रख लेना क्योंकि दोनों एक कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, जहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं टू वुमेन हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, तो गिफ्ट और जिफ्ट दोनों याद कर लेना इसे। विच मिनरल इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल? कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है सेल वॉल में? कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ये याद कर लेना। ठीक है, 21 की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज नोन बाय विच नेम? तो यहाँ पर फुल फॉर्म दी हुई है और इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी हुई है। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, कोई भी ऐसा अभी तक आपको क्वेश्चन नहीं लगा होगा जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द NCERT हो गया होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है।
काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना ईजी है, इसमें फुल फॉर्म दे रखी है, हमें पूछिए क्या शॉर्ट फॉर्म पूछिए, तो RCH इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बैरियर ऑफ द जेनेटिक कोड। बैरियर कौन होता है? जब हम पढ़ते हैं कि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास बैरियर होते हैं जिन्हें रिमूव किया जाता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग होती है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पर बैरियर का काम कौन कर रहा है? इंट्रॉन कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द सपोर्टिंग सेल एंड एंटीबॉडल सेल इन एडिशन टू द एग ऑफ द हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैग इज कॉल्ड। अब देखो कितनी बड़ी डेफिनेशन दे दी और इसका एग्जाम्पल क्या है? एपोस्पोरी। ठीक है, इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी भारी डेफिनेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द DNA फ्रेगमेंट विच हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन कॉल्ड। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है? ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पर हम RNAi के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम जंपिंग जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जिसको भी याद हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कौन से वाले सेक्शन से क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत डिटेल में मैंने भी बता दिया है, तो उन्हें बोलते हैं हम ट्रांसपोजोन। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज प्रपोज बाय। देखो कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है। हमारे पास सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी किसने दी थी? क्लाइडन और शॉन ने दी थी, और उसको और ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कह के मॉडिफाई किया था? उन्होंने ये बताया था कि सेल्स का जो है वो कैसे बन रहे हैं, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारे पास नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ठीक है, तो किसने किया था? विर्चो ने। और ये जो ईयर है वो भी बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, क्या पता इस साल ईयर पे क्वेश्चन आ जाए कि रुडोल्फ विर्चो ने ये काम कब किया था। ठीक है, उसके बाद 26 क्वेश्चन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन लिंक ग्रुप टू अनदर। क्या मूवमेंट होता है? ये क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसे। सिंपल है काफ़ी। क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड इन। क्लैम्प वाला कनेक्शन किसमें मिलता है? बेसिडियोमाइसिटीज। देखिए फंजाई क्वेश्चन, फंजाई वाले पार्ट से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखते हैं। रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। तो रिंगवॉर्म डिजीज़ कहाँ से क्वेश्चन आया है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में रिंगवॉर्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो फंगस होती है उससे ये कॉज होता है। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी? प्रोपाउंडेड बाय डार्विन। डार्विन ने दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ DNA? क्रोमेटिन यहाँ पर। ठीक है, क्रोमेटिन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नीचे इसकी आंसर की भी दे रखी है, तो आप मैच भी कर सकते हो आंसर। ये थे हमारे पास 2023 के, कौन से उसके थे? हमारे पास 2023 के थे। तो ये मेरे पास क्या थे? ये 2023 के बायो के क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ही केमिस्ट्री के और फिजिक्स के या फिर जीके के क्वेश्चन लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो इससे क्या कर लेंगे हम? इससे पहले 2023 वाला पेपर ख़त्म कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं 2022, 24 या फिर 25 के क्वेश्चंस लेके आऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जो जैसा भी आप चाहते हो मुझे आप कमेंट करके बता देना। पहले यही वाला पेपर ख़त्म करना है पूरा, या फिर ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, इसके बायो के करने हैं, या फिर जैसा भी आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज PYQ भी लाऊं तो मैं वो भी ला सकती हूँ। मेरे पास पूरी बुक है इस चीज़ की, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आपको मेजरली क्या काम करना है? आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है मेरा चैनल, लाइक कर देनी है वीडियो अच्छे से, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना है कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। मैं उसी चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।